हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज एक न्यू क्लास फॉर स्टैंडर्ड 10, मतलब स्टैंडर्ड 10 के लिए आज एक न्यू क्लास फिर से आया हुआ है पैराग्राफ राइटिंग का। एक फिर से पैराग्राफ राइटिंग का मैं एक न्यू आज फिर एक क्लास आपके पास लेकर आया हूँ। तो स्पेशल स्टैंडर्ड 10 के जितने भी बच्चे हैं, खासकर उनको मैं कह रहा हूँ कि अगर वे वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास को ध्यान से समझे, वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखें। तो आज का जो क्लास है, जिसको मैं पार्ट 2 लिख कर मैं रखा हूँ, इसमें पैराग्राफ राइटिंग का स्टैंडर्ड 10 माय एम इन लाइफ, मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये पैराग्राफ आने का। प्रीवियस क्लास में जो मैं पैराग्राफ करवाया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और आज का जो पैराग्राफ आपको जो मैं अभी करवाने वाला हूँ, जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से समझे। चलिए इसको देखते हैं कि आज का जो पैराग्राफ को क्या बताता है। तो आज का पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग में माई एम इन लाइफ स्टैंडर्ड 10 के लिए मैंने लिखा है पार्ट 2। पिछला बार का जो था प्रीवियस क्लास का पार्ट 1 था। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कम से कम 8 लाइन, जो कि आपका कॉपी में कम से कम ये 15 लाइन्स तक चला जाएगा। तो अगर इतना जितना मैं यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर इतना अगर आप एग्ज़ाम पेपर वगैरह लिख देते हैं तो आपका नंबर जो है वो फुल नंबर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ पर लाइन को क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और समझे। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा कैसे स्टार्ट किया है कि माई एम इन लाइफ में मैंने यहाँ पर लिखा कि एवरीवन हैज़ सर्टेन एम्बिशन, एवरीवन हैज़ सर्टेन एम्बिशन एज फॉर मी, मतलब सभी को मेरे जैसा कुछ ना कुछ लाइफ में एम रहता है। एवरीवन हैज़ सर्टेन एम्बिशन फॉर मी। अब यहाँ पर एम्बिशन मतलब क्या होता है? इच्छा रखना कुछ बनने का। आई वॉन्ट टू बिकेम अ डॉक्टर, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। माई एम ऑफ लाइफ, माई एम ऑफ लाइफ, मेरे जिंदगी का लक्ष्य है इज टू सर्व द एलिंग मिलियंस इन आवर विलेज, मतलब मैं अपने गांव में रहकर सेवा करूं। किसको? अपने गांव के लोगों को। आई फील सैड टू सी दैट डॉक्टर्स डोंट वांट टू सर्व द विलेजेस, मुझे ये महसूस होता है और ये दुख होता है जानकर कि डॉक्टर जो हैं, बहुत सारे डॉक्टर क्या होते हैं, वे विलेज मतलब गांव में जाकर अपना जो लोगों के प्रति, विलेज मतलब गांव वाले के प्रति जो कि सेवा है वो नहीं करना चाहते। गांव में जाकर वो अपना डॉक्टरी नहीं करना चाहते। तो यहां पर आगे देखिए मैंने क्या लिखा कि दे केयर फॉर मनी एंड कंफर्ट, वो पैसे और आराम का परवाह करते हैं, मतलब उनका ध्यान सिर्फ पैसे और आराम पर रहता है। आई वॉन्ट टू बिकेम अ रियली गुड एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर, मेरी इच्छा है कि मैं एक रियली मतलब सच में मैं एक अच्छा और लोगों के प्रति उदार डॉक्टर बनूं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर। माई एम इन लाइफ इज नॉट बी रिच, माई एम इन लाइफ इज नॉट बी रिच, मेरे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि मैं एक धनी व्यक्ति बन जाऊं। आई वॉन्ट टू सर्व द पुअर एंड द नीडी पीपल, मैं उन लोगों को सेवा करना चाहता हूं जो कि गरीब और ज़रूरतमंद हैं, मतलब मैं ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तो ये छोटा सा पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर इतना भी पैराग्राफ को अगर आप अपने पेपर में अगर लिख देते हैं तो आपका जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगी। तो आज के क्लास में मैंने जो यहाँ पर लिखा, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझें। मैंने क्या लिखा कि एवरीवन हैज सर्टेन एम्बिशंस एज फॉर मी, फुल स्टॉप है, ध्यान दीजिएगा। आई वॉन्ट टू बिकेम अ डॉक्टर, फिर फुल स्टॉप है।
My aim of life is to serve the ailing millions in our village. I feel sad to see that doctors don't want to serve the villages. They care for money and comforts. I want to become a really good and competent doctor. My aim in life is not be rich. I want to serve the poor and the needy people. इस पैराग्राफ को अगर आप 10 बार रिपीट करते हैं तो देखिएगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आपको इस पैराग्राफ से दूर होते जाएगी और आपका जो माइंड में है ये आपका लाइन बाय लाइन जो है आपको सेट होते जाएगा। तो कम से कम इसको 10 बार कम से कम इस पैराग्राफ को रिपीट करें, इसको बार बार देखें और इससे आपको क्या होगा कि माइंड में ये पूरे पैराग्राफ आपके पास आ जाएगी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि 90% चांस है कि एग्ज़ाम में ये आएगा। तो उस समय ये आपका जो पैराग्राफ है ये आपसे जो है छूटेगी नहीं, आपका एग्ज़ाम में ये आपको कवर कर जाएगी। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप फिर तैयार रहें। नेक्स्ट पार्ट में फिर आपको नहीं कुछ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी केयरफुल, बी हेल्दी एंड टेक केयर। बाय।